अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 अगस्त का दिन है। इट इज़ द 75th Independence Day of India and the topic today is जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। और सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा और जिस किसी को भी पता है ये तकरीर के आखिर में वो जवाब दे सकता है। सवाल ये है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 1930 में ही 3 दिनों तक इंडिया का एक शहर, एक टाउन जो है ये आजाद हुआ। द टाउन सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल फॉर 3 days, 9th May to 11th May 1930। So which was that town? ये सवाल इंशाल्लाह आप तकरीर के आखिर में दे सकते हैं। तो 15 अगस्त के दिन जो तिरंगा फहराया जाता है वो तिरंगे में कई कहानियां मौजूद हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को हम याद करते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने देश के लिए जंग लड़ी, तकलीफें उठाई, अपनी जानों की भी कुर्बानी दे डाली। लेकिन आज इस तकरीर में हम कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को याद करेंगे, उन्होंने भी देश के लिए जंग लड़ी, तकलीफें उठाई, जेल गए और देश के लिए अपनी जान तक दे डाली, लेकिन वो भुला दिए गए। हम आज बात करने वाले हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर। अंदाज़े बयां गर से बहुत शोख नहीं, अंदाज़े बयां गर से बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इन फ्रीडम फाइटर्स को भुला दिया गया है। इन फ्रीडम फाइटर्स का बहुत ही कम जिक्र मिलता है हिस्ट्री में। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे मजहब के फ्रीडम फाइटर्स को नीचा दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी लोगों ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन ऐसे कुछ मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं मिलता। कई लोगों को पता नहीं उनके बारे में। तो हम देखेंगे कि जंग आज़ादी की तारीख को अगर हम जानेंगे, पहचानेंगे, तो ये जाहिर होता है कि मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान को अपना वतन समझता है और हिंदुस्तानियों को अपना हम वतन समझता है। मैं अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। और तकरीर के शुरू में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने मेरा कंटेंट लिया है वो ऑथेंटिक सोर्सेस से लिया है। कुछ साल पहले एक बड़ी मस्जिद में जुमा खुतबे में एक बहुत बड़े स्पीकर ने ऐसी बात कही थी कि जो गलत थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया गेट, दिल्ली का जो इंडिया गेट है, उस पर जो हजारों नाम हैं, उसमें से तकरीबन 60,000 नाम मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के हैं। और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बेशक मुसलमानों ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन ये बात गलत है। दिल्ली के इंडिया गेट पे जो नाम है वो वर्ल्ड वॉर 1 के 70,000 सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के नाम हैं, जो ब्रिटिश आर्मी के अंडर उन्होंने जंग लड़ी।
तो ये मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई बात कहो तो कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेस से है। और ये जो कुछ किताबों के नाम मैंने जो जहां से मेरे सोर्सेस हैं, ये ऑथेंटिक बुक्स हैं। टाइगर द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान बाय केट ब्रिटलबैंक। फिर हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान है बाय हसन मुहिब्बुल। फिर मुस्लिम्स एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय शान मोहम्मद। फिर और एक किताब है मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उनके खिदमात। ये दिल्ली के राइटर और जर्नलिस्ट हैं सैयद उबैदुर रहमान। ये सारे बुक्स आप अमेजोन पे वगैरह आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर एक द प्रीफेस ऑफ द बुक हिस्टोरिकल बुकलेट ऑफ 1857, इससे भी मैंने लिया है। द लास्ट मुगल एंड द एनार्की, ये दो किताबें हैं बाय विलियम डैलरिम्पल। ये विलियम डैलरिम्पल जो ऑथर हैं, ये मुगल हिस्ट्री पे, इंडिया की हिस्ट्री पे एक मतलब स्पेशल बुक्स हैं इनके। फिर एक किताब है बख्त खान बाय इकबाल हुसैन। फिर द इंडियन मुसलमान बाय विलियम हंटर। फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बाय डॉक्टर ताराचंद। फिर काला पानी बाय जाफर थानेसरी। नक्शे हयात, तारीख शेखुल हिंद, सफरनामा असीर माल्टा, मकाम महमूद, असीरान माल्टा, ये बहुत बेहतरीन किताबें हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी बाय कॉलोनल जॉर्ज ब्रूस मैलिसन, एन इंग्लिश ऑफिसर इन इंडिया एंड ऑथर। फिर उसके बाद है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर नेताजी के बारे में किताब है आजाद हिंद फौज बाय हिस्टोरियन राजमल कासलीवाल। फिर चंपारण के स्वतंत्र सेनानी। फिर एक्सेप्टेड फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, और कई मैंने सोर्सेस लिए हैं। तो ये ऑथेंटिक सोर्सेस हैं जहां से हमें पता चलता है कि मुसलमानों ने कैसे हिंदुस्तान की जंग आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तकरीर का मकसद क्या है? हिंदुस्तान की जंग आजादी के इस मौजू पे ये तकरीर एक मुख्तसर बहस है। इस तकरीर का मकसद है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के उन भूले हुए हीरोज को याद कर और झूठ और गलत फहमी के अंधेरों को हटाएं। ये हीरोज, ये मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स झूठ और गलत फहमी के अंधेरों से ढके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तारीख के उफक पर वो चमकते रहते हैं। इस तकरीर का मकसद है कि जंग आजादी में मुसलमानों की अनोखी और अनदेखी कहानी को लोगों के सामने पेश कर, खास करके हमारे नौजवानों के सामने। इस तकरीर का मकसद है कि शक और गलतफहमी के घने बादलों को हटाए। इस तकरीर का मकसद है कि लोगों को यह एहसास दिलाए कि देश को आजाद कराने में जो खून बहा वो हर मजहब के मानने वालों का था। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। इस तकरीर का मकसद यह भी है कि लोगों को इत्तेहाद की अहमियत का एहसास दिलाए, वो इत्तेहाद जिसने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया और हमें अपने ही मुल्क का मालिक बना दिया। Importance of knowing history. George Santayana, American author, says, "Those who do not remember the past are condemned to repeat it." अनेकता में एकता, ये जुमला हिंदुस्तान पर पूरी तरह फिट होता है। जहां लोग अपने अपने अलग मजहबों के साथ अमन के साथ रहते हैं, अपने मजहबों के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने रीति रिवाज के साथ, अपने लैंग्वेजेस के साथ, अपने फूड हैबिट्स के साथ एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहते आए हैं। 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने देश छोड़ा, लेकिन अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पीछे छोड़ दिया। और बदकिस्मती से आज भी उस तोड़ो और राज करो पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिशें हो रही हैं कि लोगों के जहनों में शक के बीज बोने की, लोगों को एक दूसरे से दूर करने की और तारीख बदलने की। और आजकल तो फिल्में भी बहुत सारी आ रही हैं जो मुसलमानों को एक बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाती हैं।
अभी भी कुछ नई रिलीज हुई है फिल्में, उसमें मुसलमानों को एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से बताया गया है, हिंदुस्तान के दुश्मन के तौर पे बताया गया है। इसके नतीजे में कुछ लोग जाने अनजाने में एक खास मजहब के लोगों को यानी मुसलमानों को शक की नजर से देख रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये देश के नागरिक नहीं है। हालांकि मुसलमानों ने दूसरों की तरह ही अपने वतन, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत की है, और कई बार दूसरों से ज्यादा। जो तेरे सरपरस्त थे कब के चले गए, जो तेरे सरपरस्त थे कब के चले गए, फिरका परस्ती तू भी ये हिंदुस्तान छोड़ दे। मार्कस गार्वी कहते हैं, जमाइकल जमाइकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पब्लिशर, अ पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, origin and culture is like a tree without roots. जिन लोगों को अपनी तारीख, अपनी तहजीब, अपना ओरिजिन, इसका इल्म नहीं है, वो उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नहीं है। हम याद रखें कि जो कौम अपनी तारीख से कट जाए वो मुस्तकबिल में कामयाब नहीं हो सकती। मुस्तकबिल के लिए राह अमल मिलती है अपनी तारीख से, अपने इतिहास से। हिंदुस्तान की जंग आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का किरदार एक शानदार वाकया है। हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में मुसलमानों के रोल की सही पेशकश के बिना तारीख अधूरी है। आइए देखते हैं पेट्रियोटिक स्लोगन्स एंड सॉन्ग्स के बारे में। बहुत से लोग ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत से इनकलाबी नारे मुसलमानों ने दिए, जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस इनकलाबी गाने को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था सन 1921 में। उस वक्त पटना को अजीमाबाद कहा जाता था। फिर इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ये इनकलाबी नारा दिया गया था हसरत मोहानी से। वो यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के मोहान गांव के थे, इसीलिए उनका नाम हसरत मोहानी है। ये नारा फेमस हो गया जब भगत सिंह ने 1929 में इस नारे को जोर से पुकारा, जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली इन दिल्ली को बॉम्ब किया। भगत सिंह शाउटेड दिस स्लोगन आफ्टर बॉम्बिंग द सेंट्रल असेंबली इन दिल्ली। उसके बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव इंडिया। दिस वॉज द स्लोगन गिवन बाय आबिद हसन सफरानी, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक और मशहूर स्लोगन था। और ये आबिद हसन सफरानी जो थे, ये आजाद हिंद फौज के मेंबर थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राइट हैंड थे। फिर सबसे ज्यादा पॉपुलर और पेट्रियोटिक सॉन्ग है अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा। इसे तरानाए हिंद भी कहा जाता है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द वीकली जर्नल इत्तेहाद on 16th August 1904. The song became an anthem of opposition to the British rule. कहा जाता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने इस गाने को 100 से ज्यादा दफा गाया जब वो पुणे के येरवाड़ा जेल में कैद थे। इस गाने की जो ट्यून है, जो पंडित रविशंकर ने दी है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिशियल क्विक मार्च है। फिर जय हिंद। अकॉर्डिंग टू नरेंद्र लूथर, द ऑथर ऑफ द बुक लेजेंडोर्स ऑफ हैदराबाद, दिस स्लोगन वाज कॉइन्ड बाय जैनुल आबिदीन हसन, अ सन ऑफ कलेक्टर फ्रॉम हैदराबाद। द स्लोगन्स साइमन गो बैक एंड क्विट इंडिया वो कॉइन्ड बाय नन अदर देन यूसुफ मेहर अली। तो आप देख रहे हैं कि कई इनकलाबी नारे हिंदुस्तान के लिए ये मुसलमानों ने दिए। जितने मगरूर पेड़ थे हैरत में पड़ गए, जितने मगरूर पेड़ थे हैरत में पड़ गए, ऐसी आंधियां चली कि वो जड़ से उखड़ गए। आइए देखते हैं
शुरुआत कैसी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, it was formed in the year 1600 and its ship named Hector arrived in India on 24th August 1608, whose commander William Hawking met the Mughal ruler Akbar as the East India Company's representative. ये जो विलियम हॉकिंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, वो अकबर बादशाह से वो हिंदुस्तान में तिजारत करने की परमिशन लेते हैं। जैसे कि कहते हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के मौजूदगी का पता सन 1612 से चलता है। सन 1707 में आलमगीर औरंगजेब के वफात के बाद अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को जमाना शुरू किया, जिससे बहुत से मकामी हुक्मरान परेशान हो गए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उनमें से एक थे। हम में से बहुत से लोग इस हकीकत से अनजान हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग आजादी 1857 की जंग आजादी से तकरीबन 100 साल पहले लड़ी गई। नवाब सिराजुद्दौला पहले हिंदुस्तानी हुक्मरान थे जो सन 1756 में पलाशी की जंग में, बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन अपने वजीर मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो जंग हार गए और सिर्फ 25 साल की उम्र में ही अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया। इसके बाद 22 अक्टूबर सन 1764 में मीर कासिम ने बक्सर के जंग में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। इस जंग में उनके साथ मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इनकी फौज थी, और अवध के नवाब यानी बिहार के नवाब शुजाउद्दौला की भी फौज थी, लेकिन ये लोग जंग हार गए। फिर अंग्रेज बंगाल, बिहार और ओडिशा में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए। हौसले और भी बढ़ जाएंगे शिकस्त के बाद, हौसले और भी बढ़ जाएंगे शिकस्त के बाद, जीत सदा हमारी यहां हो ये जरूरी तो नहीं। आइए बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली ने शुरू की हुई अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी रखी। वो पहले हिंदुस्तानी मकामी हुक्मरान थे जिनके पास ये कॉन्सेप्ट था कि अंग्रेज एक फॉरेन पावर है जो हिंदुस्तान को खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने दूसरे मकामी हुक्मरान जैसे नाना फडणवीस वगैरह से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनको अकेली ही जंग लड़ना पड़ा। 4 मई 1799 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई में लॉर्ड वेल्सले के हाथों वो शहीद हुए। टीपू सुल्तान के मौत के बाद ही ब्रिटिश हुकूमत के मिलिट्री ऑफिसर जनरल हैरिस ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उन्हें शेर मैसूर का टाइटल दिया गया। इससे यह मालूम पड़ता है कि किस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों की राह में रुकावट साबित हुआ। उनके बाद 50 सालों तक कोई और बहादुर नहीं था जिसने अंग्रेजों को चैलेंज किया। 2 किताबें इस मौजू पे बड़ी बेहतरीन किताबें हैं। अलीगढ़ के प्रोफेसर शान मोहम्मद ने लिखी हुई किताब मुस्लिम्स एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और दूसरी किताब है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उसका उर्दू वर्जन मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उनके खिदमात, दिल्ली के मशहूर राइटर और जर्नलिस्ट सर उबैदुर रहमान ने लिखी है। इस किताब में 40 फेमस मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं, उनके बारे में बताया गया है, जैसे शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, हकीम अजमल खान, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर मगफूर अहमद एजाजी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अशफाकुल्ला खान,
मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद मियाँ मंसूर अंसारी, आसफ अली, हुसैन अहमद मदनी, अरुणा आसफ अली जिनका नाम कुलसुम जमानी था, फिर पीर अली खान, सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अब्दुल रहमान, कैप्टन अब्बास अली, अब्दुल कयूम अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, सैयद हसन इमाम, सर सैयद अली इमाम, MC चगला, यूसुफ मेहर अली, जस्टिस फजल अली, जनरल शाहनवाज खान, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना शौकत अली, सैयद महमूद, मौलाना मजहरुल हक, बदरुद्दीन तैयब जी, कॉलोनल महमूब अहमद, बेगम हजरत महल, मौलाना शफी दौड़ी, रफ़ी अहमद किडवई, सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी, बतक मियाँ वगैरह। ये दोनों किताबें मुसलमानों पर लगने वाले इल्जामों को, जैसे मुसलमान मुल्क के दुश्मन हैं, वतन की आज़ादी के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, वगैरह ऐसी झूठी बातों को ये दोनों किताबें एक्सपोज करती हैं और ये साबित करती हैं कि मुसलमान फ्रीडम मूवमेंट में सिर्फ शामिल ही नहीं हुए, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर आज़ादी की लड़ाई के लीडर्स थे। आज़ादी की तारीख का साफ दिल से एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमान देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। दूसरे मजहब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मॉन्यूमेंट, अगर आप देखेंगे कि इंडिया में कई तारीखी इमारतें हैं जो मुसलमान हुक्मरानों ने बनाई। यह साबित करता है कि जो मुसलमान हुक्मरान थे वो हिंदुस्तान को अपना वतन समझते थे, क्योंकि लुटेरे मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाते, लुटेरे तारीखी इमारतें नहीं बनाते, लुटेरे लूट के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के मुसलमान हुक्मरान जो है उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए और ये साबित है कि यहाँ के जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो हिंदुस्तान को अपना वतन समझते थे। खंडर दयारे वफा के कुरैद कर देखो, खंडर दयारे वफा के कुरैद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। हमारे पास ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, जामा मस्जिद है दिल्ली में, चार मीनार है, गोल गुंबज है, फतेहपुर सीकरी है, शालीमार गार्डन्स है, बुलंद दरवाजा है। ये सारे मॉन्यूमेंट्स निशानियां हैं मुस्लिम रूलर्स की, हिंदुस्तान से मोहब्बत की। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन समझा। अब आते हैं तहरीकों के मौजू पे। फकीर सन्यासी तहरीक है, फराइजी तहरीक है, वहाबी तहरीक है। फकीर सन्यासी जो तहरीक है, ये बंगाल के मुस्लिम फकीरों ने ये जंग स्टार्ट की। लगभग 100 साल पहले, जंग आजादी के लगभग 100 साल पहले बंगाल के मुस्लिम फकीरों ने जंग आजादी को शुरू किया। अंग्रेज जो हिंदुस्तान की दौलत को लूटना चाहते थे, उन्होंने बंगाल पर कब्जा जमाना शुरू किया। सन 1763 में मुस्लिम फकीरों ने मजनू शाह फकीर की कियादत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। सन्यासी लीडर भवानी पाठक ने फकीरों की बगावत को सपोर्ट किया। अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम फकीर और हिंदू सन्यासी की बगावत को फकीर सन्यासी तहरीक कहा जाता है। फराइजी स्ट्रगल, फराइजी तहरीक के लीडर थे हाजी शरीयतुल्लाह। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को शुरू किया। इस लड़ाई को फराइजी स्ट्रगल, फराइजी तहरीक के नाम से जाना जाता है। सन 1830 से 1850 के दौरान ये तहरीक सबसे ज्यादा एक्टिव सॉरी। वहाबी स्ट्रगल, वहाबी स्ट्रगल के बारे में मैंने कंटेंट लिया है, द इंडियन मुसलमान बाय विलियम हंटर, द लास्ट मुगल बाय विलियम डैलरिम्पल, बख्त खान बाय इकबाल हुसैन, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बाय डॉक्टर ताराचंद,
हिस्टोरिकल बुकलेट ऑफ 1857, ये कई ऑथेंटिक सोर्सेस से मैंने लिया है। जनरल बख्त खान जो थे उनके बारे में पहले हम जानेंगे। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के लाल किले में फौज की बागडोर जनरल बख्त खान के हवाले की, जो इस वहाबी, यानी वहाबी तो नाम नहीं है लेकिन अहले हदीस मसलक से। सी द प्रीफेस ऑफ द बुक हिस्टोरिकल बुकलेट ऑफ 1857। बख्त खान जो थे ये सलफी थे, जिनको वहाबी कहते हैं, वहाबी कहा जाता है। बख्त खान रोहिला अफगान थे। वो एक काबिल मिलिट्री लीडर थे और आपको ये जान के हैरत होगी कि जंग आज़ादी की लड़ाई उनके लीडरशिप में ही लड़ी गई। ही वॉज द कमांडर इन चीफ। बख्त खान ने जबरदस्त लड़ाई की और अंग्रेजों को तकरीबन हरा दिया था, लेकिन अपनों ने गद्दारी की और मुगलों को 1857 की जंग हारना पड़ा। अंग्रेज रिचर्ड बार्टर कहते हैं, थैंक्स टू द सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय बख्त खान वी वर स्कार्सली एबल टू स्टैंड। बख्त खान की वजह से हम ये जंग तकरीबन हार गए थे। इस बात का जिक्र मिलता है विलियम डैलरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल में और इकबाल हुसैन की किताब बख्त खान में। तारीखी दस्तावेज से यह पता चलता है कि अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ सबसे पहले मुसलमान खड़े हुए। इनमें देवबंद और दूसरे मसलक के लोगों के साथ अहले हदीस लोग भी बहुत आगे थे। 1830 में यह तहरीक शुरू हुई और 1857 में आर्म स्ट्रगल में बदल गई। इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस लड़ाई को 100 साल से ज्यादा जारी रखा। इनमें से अहम नाम हैं वली मोहम्मद फल्टी, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली, मौलाना नसीरुद्दीन दहलवी, मौलाना नसीर मंगलोरी, गाजी अब्दुल्ला, फजल इलाही वजीराबादी और अमीर अब्दुल करीम। इन लोगों ने 1857 की जंग शुरू होने से पहले 50 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग शुरू की थी। शाह अब्दुल अजीज ने, ये विलियम डैलरिम्पल की किताब है द लास्ट मुगल, ये अमेजोन पे अवेलेबल है और इंटरनेट पे इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सही किताब है। शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के नाजायज कब्जे के खिलाफ फतवा जारी किया। उसके बाद सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद मुहद्दिस दहलवी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की। सन 1820 में सैयद अहमद शहीद से इंस्पायर होकर मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। सैयद अहमद शहीद के मानने वालों को वहाबी कहा जाता था और उन्होंने 1870 तक अपनी लड़ाई को जारी रखा। सैयद अहमद शहीद 6 मई सन 1831 में बालाकोट में शहीद हुए। अफसोस की बात है कि आजादी की लड़ाई में उनके रोल को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। बहुत सारे ट्रायल्स, साजिशें, झूठे केसेस और कड़ी सजाओं के बावजूद इन लोगों ने लड़ाई जारी रखी। इस मूवमेंट को, इस तहरीक को इंडिया की हिस्ट्री में वहाबी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मौलाना विलायत अली की कोशिशों के नतीजे में मुर्दान रेजिमेंट के जवानों ने बगावत की। फिर देवबंद के उलमा, अहले हदीस के उलमा ने फतवे जारी किए और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ पे खास करके जिक्र शेख कुल नजीर हुसैन दहलवी का जिक्र है और इन उलमा का, हर मसलक के उलमा का रोल जबरदस्त रोल था। विलियम हंटर ने अपनी किताब उन्होंने एक किताब लिखी ब्रिटिश हुकूमत के हुक्म पे। उनकी किताब है द इंडियन मुसलमान। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि अहले हदीस लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असल खतरा बताया। विलियम हंटर ने अहले हदीस लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असल खतरा बताया और उनको 1857 की जंग का जिम्मेदार बताया। और उसने
सिफारिश की कि ये इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसका जिक्र विलियम हंटर की किताब द इंडियन मुसलमान में साफ तौर पे मिलता है। इसीलिए लाखों मुसलमान, खास करके इस अहले हदीस लोगों को अंग्रेजों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। एक और किताब है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बाय डॉक्टर ताराचंद। रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर ताराचंद के मुताबिक हिंदुस्तान में 5 लाख वहाबियों को मार दिया गया। कई दिनों तक उनकी लाशें पेड़ से टंगी हुई थी। इनमें से बहुत से लोगों को अंडमान और निकोबार आइलैंड को काला पानी की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। सिर्फ दिल्ली में ही 15 अहले हदीस मदरसों को तोड़ दिया गया। बगावत करने वाले वहाबियों को बहुत दर्दनाक सजाएं दी गई। यहां तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसी भयानक सजाओं को सुनने के बाद पार्लियामेंट हाउस से वॉकआउट कर गए और कुछ सेशंस के दौरान वो रो पड़े। अंग्रेजों ने चलाए हुए वहाबियों की गिरफ्तारियों और मुकदमे हिंदुस्तानी सियासती तारीख का, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का शानदार हिस्सा है। 1860 के इन ट्रायल्स को वहाबी ट्रायल्स के नाम से मशहूर किया गया। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जंग आजादी में उलमा सादिकपुर का रोल बेमिसाल था। ये भी उलमा जो थे अहले हदीस सेक्ट के थे। उसको यानी उलमाए सादिकपुर के कुर्बानियों को बयान किए बगैर आजादी की तारीख अधूरी रहेगी। उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए। आज वो जगह पर पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग खड़ी है। There are records to show how Pandit Jawaharlal Nehru acknowledged the sacrifices of Ulma Sadikpur. While acknowledging the contributions of the family of Ulma Sadikpur, Pandit Nehru said to Maulana Abdul Khabir, the then president of Imarat-e-Ahle Hadith Sadikpur, Patna. जमीयत अहले हदीस को पहले इमारत-ए-अहले हदीस कहा जाता था। तो उसके जो प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल खबीर, उनको पंडित नेहरू ने कहा, इफ वी कंपेयर the overall sacrifices of all the ulama in the history of United India with those of the family of Ulma Sadikpur, then the latter's contribution would prevail the former's concerted efforts in Indian freedom. पंडित नेहरू ने यह कहा कि सारे फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियों से ज्यादा उलमा सादिकपुर की कुर्बानियां हैं। अब आते हैं हम सन 1857 की तरफ। इसे आजादी की पहली जंग कहा जाता है। तमाम मजहबों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह, ब्रिटिश के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ये जंग आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़यादत में हुई। तारीख में इस जंग को द ग्रेट इंडियन वॉर, द इंडियन म्यूटिनी, द सिपॉय म्यूटिनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वगैरह कहा जाता है। यह जंग 10 मई 1857 को शुरू हुई और 1 नवंबर 1858 को खत्म हुई। बदकिस्मती से इस जंग में हम हार गए। कैसरुल तवारीख में 1857 के वाकयात को बहुत तफसील से बताया गया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम लोग 1857 की जंग हार गए। ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर कोऑर्डिनेशन, वी लॉस्ट द वॉर। दिल्ली पर दोबारा कब्जे के बाद सितंबर में अंग्रेजों ने दहशतगर्दी का राज शुरू किया। सिर्फ 1 साल में ही 1857 से लेकर 1858 तक हजारों मुसलमानों को मार दिया गया। अंग्रेजों ने 27,000 मुसलमानों को मार दिया। एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 30,000 मुसलमानों को देश निकाला दे दिया गया। शाही खानदान के बहुत सारे लोगों को, जिनमें शहंशाह के बेटे भी शामिल है, लाल किले में ही मार दिया गया। बहादुर शाह जफर को कैद करके
बर्मा की जेल में भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 को बर्मा की ही जेल में उनका इंतकाल हुआ। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा कि सन 1857 की जंग इस्लामी जंग है। मैंने ये सब रेफरेंसेस लिया नक्शे हयात इस किताब से, तारीख शेखुल हिंद, सफरनामा असीर माल्टा, मकाम महमूद, द इंडियन मुसलमान बाय जी.बी. मैलिसन, इन सोर्सेस से लिया। जंग आज़ादी में उल्मा का किरदार। उल्मा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कई फतवे जारी किए, जिसकी वजह से पूरा समाज अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश की तोड़ो और राज करो पॉलिसी के बावजूद उल्मा ने एकजुट होकर आजादी की तहरीक को सपोर्ट किया। मौलवी फजल हक खैराबादी, जो पोएट हैं जावेद अख्तर साहब, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं मौलवी फजल हक खैराबादी। ये और मौलाना सरफराज अली लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा किए, बगावत में शामिल हुए। मौलवी फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा हुई और उनका इंतकाल 1862 में अंडमान की जेल में ही हुआ। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी शायरी से नौजवानों को जोश दिलाया। हाजी इमदादुल्लाह ने शमली के मैदान में मुजाहिदीनों को लीड किया और अंग्रेजों से लड़े। यूपी में मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने 1857 की जंग के दौरान बागियों की कयादत। मौलाना महमूदुल हसन और दूसरे उलमाए देवबंद ने 1900 से तकरीबन 20 साल इंडिपेंडेंस मूवमेंट की क़यादत की। इस तहरीक को हिंदू और मुस्लिम दोनों का सपोर्ट था। देवबंद, दारुल उलूम, फिरंगी महल ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। इन इदारों के उलमा ने यह बयान देते हुए फतवे जारी किए कि तमाम मुसलमानों का फर्ज है कि मुल्क को आजाद कराए। इस मकसद से सैकड़ों फतवों का एक कलेक्शन, एंथोलॉजी नसरतुल अबरार जारी किया गया। देवबंद के उलमा इकराम ने तहरीक आज़ादी में एक बहुत अहम रोल अदा किया। डॉक्टर बरकतुल्लाह भोपाली, डॉक्टर मसूर अब्दुल वहाब ने गदर पार्टी के मेंबर्स की हैसियत से काम किया। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को काबुल भेजा गया और मौलाना महमूद हसन मक्का गए। काबुल में पहली इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म हुई 1916 में। डॉक्टर बरकतुल्लाह प्राइम मिनिस्टर बने, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने और राजा महेंद्र प्रताप सिंह प्रेसिडेंट बने। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना मोहम्मद मियां मंसूर ने काबुल में हुए डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में मौलाना महमूद हसन जो हिजाज में थे उनको खत लिखा। यह खत कोड लैंग्वेज में था जो रेशमी कपड़े पे लिखा गया। इसीलिए इस तहरीक को रेशमी रुमाल तहरीक कहा जाता है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इस तहरीक का जिक्र ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। 1916 की इस रेशमी रुमाल तहरीक का राज जब खुला तो तकरीबन 222 उलमा को गिरफ्तार किया गया। इसका जिक्र मिलता है मकाम महमूद में, सफ़ा नंबर 297, 298। मौलाना महमूद हसन और उनके साथी, जिनमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी शामिल थे, इनको मक्का में अरेस्ट किया गया। मौलाना महमूद हसन और उनके साथियों को 3 साल और 4 महीने तक माल्टा की जेल में रखा गया। लेकिन उबैदुल्लाह सिंधी और मोहम्मद मियां मंसूर को कुछ और साल जेल में गुजारने पड़े। रिहाई के बाद मौलाना महमूद हसन मदनी फिर से जंग आज़ादी की तहरीक में शामिल हुए। मसायब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मसायब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, हमें नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने अपने शहर फैजाबाद को तकरीबन 1 साल तक, उनकी मौत तक, ब्रिटिश हुकूमत से आजाद रखने में कामयाब हुए। अंग्रेजों के एजेंट्स के हाथों 5 जून 1858 को वो मारे गए। रिसर्च स्कॉलर और हिस्टोरियन
रामशंकर त्रिपाठी ने उनके बारे में लिखा है, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के साथ वो फैजाबाद की धार्मिक एकता और गंगा जमुना तहजीब का नमूना थे। 1857 की बगावत में कानपुर के नाना साहिब, अर्रा के कुंवर सिंह और दूसरे मौलवी के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया। लखनऊ में चिन्हट की जंग में उनके फौज के ऑफिसर्स थे सूबेदार घमंडी सिंह और सूबेदार उमराव सिंह। पवैन के राजा जगन्नाथ सिंह ने धोखे से उनको मार दिया और अंग्रेजों के सामने उनकी लाश को पेश किया। मौलवी के कटे हुए सर को देखकर ही अंग्रेजों ने चैन की सांस ली और ऐलान किया कि नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों का सबसे ताकतवर दुश्मन मर गया। कॉलोनल जॉर्ज ब्रूस मैलिसन, इंग्लिश ऑफिसर इन इंडिया एंड ऑथर, अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में लिखते हैं, Thus died the Maulvi Ahmad Ullah Shah of Faizabad. If a patriot is a man who plots and fights for independence, wrongfully destroyed for his native country, then most certainly the Maulvi was a true patriot. अगर देश प्रेमी एक ऐसे इंसान को अपने वतन के लिए कहा जाता है, जो अपने वतन के लिए साजिश करता है, लड़ता है और वतन के लिए ही अपनी जान देता है, तो यकीनन मौलवी एक सच्चे देश प्रेमी थे। मुस्लिम विमेन फ्रीडम फाइटर्स का भी बहुत जिक्र है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बीवी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। फिर अजीजुल बेगम, हबीबा बेगम का नाम आता है। बेगम रहीमा ने भी बहादुरी से जंग लड़ी। मुजफ्फरनगर के फ्रीडम फाइटर काजी अब्दुल रहीम की मां असगरी बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करी, लेकिन वो जंग हार गए और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स का नाम न बताने की वजह से उन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 225 मुस्लिम औरतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब पुलिस फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस को तलाश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी का कत्ल किया था, तो रेवोल्यूशनरी लीडर मौलवी अब्दुल वाहिद की बहन ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया। इसके बाद तारीख में उनको खुदीराम की दीदी कहा गया। फिर मोपला तहरीक है। मोपला तहरीक भी एक मोपला के जो मुसलमान थे उन्होंने भी जंग आजादी लड़ी। 19 नवंबर 1921 को कम से कम 90 मोपला कैदियों को ट्रेन से कोयम्बतूर भेजा गया। सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में, छोटे से कंपार्टमेंट में कम से कम 90 मोपला कैदियों को ठोंस दिया गया। और जबकि ट्रेनें ऐसे चलती थी, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थे। और कुछ दिनों के बाद जब ट्रेन कोयम्बतूर पहुंची और वो छोटा सा कंपार्टमेंट खोला गया, तो तकरीबन 60 कैदी दम घुटने की वजह से मर चुके थे। इसका जिक्र मिलता है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जलियांवाला बाग कत्लेआम में आपको जान के हैरत होगी कि तकरीबन 25 मुसलमान शामिल थे जिनको मारा गया। यानी जो मरने वाले जो लोग थे तकरीबन 400 लोग, उनमें से तकरीबन 55 लोग मुसलमान थे। काकोरी हीरो अशफाकुल्ला खान, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर थे। काकोरी ट्रेन रॉबरी में उनका बड़ा हिस्सा था और अंग्रेजों ने उन्हें 1927 में फांसी दी। नेताजी की आजाद हिंद फौज में कई मुसलमान फौजी थे। जनरल शाहनवाज खान, कॉलोनल अजीज अहमद, अशरफुद्दीन अहमद चौधरी, कॉलोनल हबीबुर रहमान, आबिद हसन सफरानी, ये कई मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स उनके फौज के सोल्जर्स थे। फिर हम आते हैं खिलाफत मूवमेंट। मुस्लिम लीडर्स शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली, जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे, उन्होंने दिल्ली का खिलाफत मूवमेंट में
इंपॉर्टेंट रोल था, दिल्ली की जो खिलाफत मूवमेंट थी उनमें इंपॉर्टेंट रोल था। दूसरे लीडर्स के साथ जैसे मौलाना अब्दुल बारी हैं, इस्लामिक स्कॉलर अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना महमूद उल हसन मदनी हैं, हेड ये जो लोग हैं, मौलाना महमूद उल हसन जो देवबंद के मदरसे के हेड थे, उन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर किसी को भी फ्रीडम मूवमेंट में मुसलमानों के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में शक है तो वो ये हकीकत जान ले के इंडियन नेशनल कांग्रेस के एग्जिस्टेंस के बाद 1947 तक 9 प्रेसिडेंट मुस्लिम थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर से और एक बार बने। राजमोहन गांधी अपनी किताब में लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड, वो कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी बीवी जुलेखा बेगम के जनाजे के फौरन बाद सीधे कांग्रेस ऑफिस गए और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में वो इन्वॉल्व हो गए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। हम आते हैं महात्मा गांधी और मुसलमानों की तरफ। उनके बहुत से साथी, महात्मा गांधी के बहुत से साथी मुसलमान, साउथ अफ्रीका में भी और यहाँ इंडिया में। वक्त नहीं है कि उनका सबका जिक्र करूं। फिर हम आते हैं द मैन हु डिड नॉट पॉइजन महात्मा। आज कितने लोगों को पता है बतख मियां के बारे में? बतख मियां जो है एक कुक थे और उनको रिश्वत दी गई थी अंग्रेजों ने उनको रिश्वत दी थी कि जब चंपारण जिले के प्रॉब्लम सॉल्व करने महात्मा गांधी आए थे बिहार में, तब एक ब्रिटिश मैनेजर था अरविंद नाम का, उसने बतख मियां को कहा कि आप अगर महात्मा गांधी को दूध का ग्लास, जहर भरा दूध का ग्लास देंगे तो आपको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन बतख मियां ने नहीं कहा, बल्कि महात्मा गांधी को बताया कि ये ऐसी साजिश आपके खिलाफ हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, who would later go on to become India's first president, witnessed the entire episode. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके ये हादसे के वक्त उनके साथ थे, महात्मा गांधी के साथ। इस वजह से बतख मियां को बहुत तकलीफें दी गई, जेल में डाला गया, बहुत सताया गया। फिर उनके नाम पे कुछ जमीन ऐलान हो गई और एज रिसेंटली अभी तक हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो 2010 में आई थी, द देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल हैड ऑर्डर्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन एक्शन टेकन टू फुलफिल राजेंद्र प्रसाद प्रॉमिस। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियां को जमीन देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो बात पूरी नहीं हुई। तो जब प्रेसिडेंट थे श्री प्रतिभा पाटिल, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि आप मुझे इसका स्टेटस बताओ, क्यों नहीं दी गई जमीन। अभी इसका स्टेटस क्या है पता नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये बतख मियां है, और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी 95 साल की जिंदगी में 45 साल जेल में गुजारा। 1987 में उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। यह है खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए तोड़ो और राज करो की नीति अपनाई। इसी मकसद से उन्होंने कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को किताबें लिखने के लिए कहा, जैसे कि एच.एम. एलियट एंड जॉन डॉसन ऑथर्ड द बुक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, द मोहम्मदन पीरियड। John Malcolm authored the book A Memoir of Central India. John Briggs authored the book British India Speeches. Mount Stuart Elphinstone authored the book The History of India. ऐसे कई किताबें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिखने को कहा ताकि हिंदुस्तान को कमजोर करे। तो हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान को कमजोर करने की ये साजिशें, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए,
हर मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, ये सबको मिल के रहना चाहिए। ये सबको देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। झगड़ा करने से सबका नुकसान हो, बेशक सबका नुकसान, कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं दुनिया के इतिहास में कौन सी ऐसा देश है जो एक खास कौम के लोगों को मार के उस देश ने तरक्की की, प्रोग्रेस किया। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां पे लड़ाई होती है, जहां पे वॉर होती है, जहां पे यूनिटी नहीं रहती, वहां पे वो देश कमजोर हो जाता है। तो हिंदुस्तान की जंग आजादी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल है। यहां तक कि जब पार्टीशन का ऐलान हुआ, हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों को ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन समझा। अपने वतन से उनको मोहब्बत थी और उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं गए। इसी गली की खाक से खाक अपनी भी मिलाएंगे, इसी गली की खाक से खाक अपनी भी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएं। हम सबको मिल के रहेंगे। अगर हम सब मिल के रहेंगे तो ज्यादा तरक्की करेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे। आओ हम सब आपस में मन की बात करें, गिले शिकवे दूर करें और अमन और तरक्की की तरफ एक साथ चलें। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। और हम मुसलमानों का क्या रोल है? इनवाइट टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटीफुल टीचिंग। हम मुसलमानों को, हमें जानना चाहिए, हमें हमारी हिस्ट्री जानना चाहिए, हमारे दीन के बारे में जानना चाहिए, कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए, हदीस पढ़ना चाहिए, सीरत रसूल पढ़ना चाहिए, सीरत सहाबा पढ़ना चाहिए, हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और लोगों से ये शेयर करना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग जो है जाने अनजाने में दुश्मनी करते हैं, उनको मालूम नहीं है, तो कौन बताएगा उन्हें? ये हमारा काम, हम आगे आए, हम जाने, हम जो इस्लाम का जो एकता का संदेश है, जो मोहब्बत का संदेश है, ये लोगों को बताएं। हिंदुस्तान की जंग आजादी में मुसलमानों का बेहतरीन रोल, इसके बारे में बताएं। तो हम अगर आगे आएंगे, हम अगर जानेंगे, हम अगर पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान बहुत जल्द इस दुनिया का नंबर 1 देश होगा। मौलाना आजाद के अल्फाज में, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई एम अ पार्ट ऑफ द इनडिविजिबल यूनिटी दैट इज इंडियन नेशनैलिटी, आई एम indispensable to this noble edifice, and without me this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which has gone to build India. I can never surrender this claim. मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं एक शेर से। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सवाल और जवाब का सेशन शुरू करता हूं। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। जी, अगर कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के ऊपर आप हाथ उठा सकते हैं सवाल के लिए। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर ब्रदर, बहुत अच्छा मतलब आपका दर्स था, लेक्चर फ्रीडम फाइटर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई। क्या मतलब हमें कोई ऐसी बुक हो जिसमें मतलब सभी फ्रीडम फाइटर के बारे में नॉलेज हो? हाँ, बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया हूँ अपने तकरीर में। उर्दू की किताबें भी हैं, इंग्लिश की किताबें भी हैं। तो ख़ास करके जो है अलीगढ़ के प्रोफेसर शान मोहम्मद की किताब है। ये अमेज़ॉन पे वगैरह है, मिलती हैं ये।
मुस्लिम्स एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फिर एक दूसरी किताब है सैयद उबैदुर रहमान, दिल्ली के ऑथर हैं, उन्होंने लिखी थी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फिर तफसीर माल्टा वगैरह, यानी उर्दू के बहुत सारी किताबें हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस हैं। और अंडमान निकोबार जेल में क्या हुआ, कैसे अंग्रेजों ने तकलीफें दी मुसलमानों को, कैसे मुसलमानों ने जंग लड़ी, सारी तफसीर उसमें है। इंशाल्लाह आप इंटरनेट पे देख सकती हैं, सॉफ्ट कॉपीज भी डाउनलोड कर सकती हैं, वरना अमेजोन पे ये किताबें मिलती हैं। जैसे जिन दो किताबों का मैंने जिक्र किया, शान मोहम्मद साहब की और उबैदुर रहमान साहब की, ये दो किताबें पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो बहुत सारा नॉलेज। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। और कोई सवाल है, सवाल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैसे आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान थे जिन्होंने देश की आज़ादी में पेश रहे, वो लोगों ने भी वैसे ही जद्दोजहद की जैसे हिंदुओं का नाम आता है। तो क्या वजह है ये कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद उनका ज़िक्र तारीख में नहीं मिलता? और क्या ये वजह है कि जो बंटवारा हो गया अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो इस वजह से मुसलमानों का नाम कट गया और सिर्फ हिंदुओं का नाम यहाँ पर रह गया? क्या रीज़न है इसके लिए? बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये बिल्कुल यही सवाल मेरा ये जो टॉक हुआ था 26 जनवरी 2020 को हज हाउस मुंबई में, यही टॉक हुआ था। तो यही सवाल एक बहन ने मुझे पूछा था। तो इसका जो मुसलमानों का जो इतना बड़ा रोल है, और ब्रिटिश ऑथर्स ने भी ये लिखा है अपनी किताबों में कि असल में जो 1857 की जंग जो है, ये मुसलमानों की जंग थी, और मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खतरा बताया। ये सारी चीजें हैं, और कोशिशें हुई हैं कि तारीख को लोगों से छुपाया जाए ताकि लोगों में इत्तेहाद पैदा न हो। और इसमें मुझे लगता है कि हमारा भी एक बहुत बड़ा रोल है, हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम मुस्लिम एजुकेटर्स, हम जो मुस्लिम स्कूल वाले हैं, जो अगर इतिहास के, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में अगर इनका जिक्र कम है या नहीं मिलता है, तो हम हमारे बच्चों को बता सकते हैं। कई मुस्लिम मैनेज स्कूल्स हैं, कई उर्दू स्कूल्स हैं, कितने स्कूल्स हमारे इन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताते हैं। कोई रोक टोक नहीं है अगर आप मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, लेकिन किसी का जिक्र नहीं है। आज मुझे कल एक शॉकिंग मैंने चीज देखी कि एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुस्लिम एजुकेशनिस्ट, और एक ग्रुप है, और उन्होंने कहा कि जंग आज़ादी शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1 से, और फलाना फलाना, मतलब बहुत सारे नाम लिए। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये इसकी बात नहीं है कि बल्कि 1857 की जंग से 100 साल पहले ही बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला ने जंग को स्टार्ट किया। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो हम ये नहीं बताते। मैंने एक टॉक दिया था पिछले हफ्ते, उसमें बच्चों से पूछा था कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, तो बच्चा कहता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये गलती हमारी है, हमारी ही गलती, बहुत बड़ी गलती। हम क्यों नहीं बताते हमारे बच्चों को? हमारे जो मुस्लिम मैनेज स्कूल्स हैं, हमारे जो उर्दू स्कूल्स हैं, कितने लोग आज, कितने टीचर्स आज बताते हैं अपने हमारे बच्चों को कि ये मुस्लिम जो जंग आज़ादी में मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम, कितने लोग बताते हैं? नहीं बताते। हमारा काम है बताना। अगर टीचर्स नहीं बताते तो माँ बाप का काम है बताना अपने बच्चों को। तारीख से तारीख से रास्ता कायम करें, तारीख बताएं, किताबें रखें, राइट। तो ये हमारा रोल, मैं जोर देना चाहूंगा हमारे रोल पे, मुस्लिम एजुकेटर्स के रोल पे, मुस्लिम सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट के रोल पे। ये शर्म की बात है हमारे लिए। मैं आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हियर, बट वी हैव सच so many huge institutions, but nobody cares to teach this. Maybe there are some few, but ultimately, people don't know. I asked the students, last week I gave a talk, tell me 3 names of Muslim freedom fighters. They could not tell. Imagine, our students don't know about, famous Allama Iqbal and, Maulana Abul Kalam Azad and Khan Abdul Ghaffar Khan,
or they don't know. So I consider and I feel that I should put this, that it is our fault. We have so many institutions, alhamdulillah, and we should take an active role in presenting the history of Islam and the history of Muslims in India, inshallah. Hope that answers the question. जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाते हैं, इस्लामिक स्कूल में भेजते हैं, कुछ टाइम जाके आगे हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है वो हट जाता है, फिर वो उसमें जो शिवाजी है या गांधी जी है या तो फिर ऐसे ही नॉन मुस्लिम्स के बारे में बताया जाता है, तो हमारे मुस्लिम्स ब्रदर्स जिन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उनके बारे में कोई ऐसी बुक क्यों वो लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते, उनके बारे में क्यों नहीं फिर बताते? The sisters asked the question, a very good question, that why do we not, we have so many Islamic schools, we have so many Urdu schools, we have so many Muslim managed schools, so why do we not introduce some books about the Muslim freedom fighters of India? So that is the question for us Muslim educators. Why don't we do that? So there are certain boards, and and at a certain stage there are some passing mention of Muslim freedom fighters, or no mention at all. So it is up to us now. Okay, the problem is there. So what we have to do is we have to do our part. We have to play our role. We have to introduce books. We have to tell people. Right? People don't know about Muhammad al-Fatih. People don't know about Muhammad al-Qasim. Right? Muhammad bin Qasim. And people don't know about the heroes of Islam. People don't know about so many Muslim freedom fighters. For example, there was a freedom fighter from Hyderabad. I didn't mention because of lack of time. He was known as Turrebaz Khan. Okay. The article was in Indian Express, 18 July 2015. Remembering Turrebaz Khan. He was from Hyderabad, a great freedom fighter. He and Raja Mahipati mobilized 6,000 people and fought the British. Government named the road in front of Usmania College after him. Yet very few people know about it. So there are hundreds and hundreds of names, hundreds of freedom fighters which have played a major role in the freedom of India, and they showed that they love their country more than their life. So it is up to us. The question, the ball is in our court now. Why they don't do, we can't, say, right? We ourselves have to play an active role and come forward. History, yes, no, but even in Islamic schools, history subject is there. And books are there, but we should add to it. We should add this aspect to it, the Muslim freedom fighters and the Islamic history aspect to this, and inshallah, we'll hope for the best, inshallah. I hope that answers the question. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब कहते हैं कि ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम तो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे हमारे दीन में है कि इंसान का ईमान बहुत कम दर्जे का होता है उस वक्त जबकि वो ये सोचे क्या बस बुरा इसको जान लो और चुपचाप बैठ जाओ। तो क्या हमारा ईमान इस चीज को गवारा करना चाहिए कि नहीं ये हमारे फील्ड की बात नहीं है, तो जैसा बस जो हो रहा है वो होने दो, या उनकी सेक्रीफाइस में हमको भी कुछ वो करना चाहिए? Sister has asked the question that what role should we play, and is it enough, or is it okay that we just keep quiet because it is not our field? Education is not my field, or history is not my field, or I can't reach, my reach is not to the students or the youth. So the thing is that we have to try our best. Whatever talents Allah has given us, whatever knowledge Allah has given us, we have to go for that. Allah says in the Quran, Allah does not change the state of the people until they change what is in themselves. So हमारा जो भी talent है, whatever talent we have, whatever knowledge we have, we have to do our part. We have to try our best, right? And Allah will reward us for that. What we don't know, for example, Allah will not ask people, why don't you go to there and preach, and why don't you go there, tell the truth? According to our
talent, our knowledge, our reach, we are going to be questioned surely. So whatever we can do, we should try our best. We should go for the best and leave the rest to Allah. And we should support the people who are doing this, or we should at least tell, we should at least present the facts and convince them and persuade them to start these things. Hope that answers the question. अगर कोई सवाल नहीं तो हम लोग सेशन बंद कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम उबैद सर, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, बोले एंड में मैं बताऊंगा शायद कुछ पूछने वाले. किसी को सवाल पता है, जवाब आता है किसी को? वो क्वेश्चन था कि सन 1930 में ही 9th मई से 11th मई तक वो टाउन के पीपल ने फ्रीडम को एंजॉय किया. वो पूरी ब्रिटिश लोगों को बाहर निकाल दिए थे और इंडिया का जो फ्लैग है ट्राई कलर को उन्होंने किया था, और उस वजह से बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, फांसी की सजा हुई. और ये 1930 में 9th May to 11th May they enjoyed freedom and that town's name was Sholapur, the town from where I belong. I belong to Sholapur, right? So this was a town which enjoyed freedom from 9th May to 11th May 1930, and because of that the main people Mallappa Dhanshetty, Qurban Hussain, Jagannath Shinde, Shri Kisan Lakshminarayan Sarda, they were hanged on 12th January 1931 in a prison in Pune. So this was the answer. I hope you enjoyed the talk, and just pray to Allah. I pray to Allah that He keeps us on the firm path. He keeps us on the path to knowledge, path to obey His commandments, to inspire our youth, inshallah. So we end the session now. Yes, we will end the session. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.